दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं मैथ के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों, जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीनन दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुविकल्पीय का रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, तो सॉरी उसके लिए। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं दोस्तों, वो किस रूप का होता है ये आपको बताना है। क्या 2 का रूप का होता है, या 3 का रूप का होता है, 3 - 1 के रूप का होता है, या फिर 2 + 1 के रूप का होता है। तो यही आपको बताना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। यहाँ पर क्यों दोस्तों धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। आप क्यों के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हालांकि इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी होगा, 2 + 1 इसके रूप का होता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक। लेकिन मैं आपको इसका हल करके दिखाता हूँ, इसका सॉल्यूशन करूँगा मैं भी। देखिए 2 है और यहाँ पर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिख देते हैं, जैसे 1 लिख दिया, फिर +1 कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 2 है, दूसरी संख्या लेते हैं, 2 फिर लिख देते हैं, +1 कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 2 संख्या ली और दोनों से क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। ये भी विषम है एंड ये भी विषम है। तो इस तरह से अगर आप देखो ये मान जो आप हमने रखा है यहाँ पर 1 और 2, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो विषम पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों ये आंसर इसका सही है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। मतलब कि दोस्तों 156 का आपको एलसीएम निकालना है और फिर देखना है कि उस पर 2 के कितने घात रहते हैं। तो चलिए 156 का एलसीएम मैं लेता हूँ। 156 यहाँ पर लिखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 × 14, यहाँ पर कितना यहाँ से हो जाएगा 78, 3 × 9, 3 × कितना हुआ 13, 1। तो यहाँ से दोस्तों कितने घात होंगे, देखो 2 × 2 × 3 × 13। अब इसे इस तरह से तो भी लिखा जा सकता है, क्यों इसे इस तरह से नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 के ऊपर कितनी घात है, 2 के ऊपर 2 घातें हैं। कितनी घातें हैं, 2 घातें। तो 2 के ऊपर 2 घातें हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। समझ गए ना आप लोग, समझ गए हैं तो थम्स अप कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन क्यू, ये क्यों नहीं साइन थीटा है, यदि साइन थीटा बराबर P और कॉस थीटा बराबर Q, तो P और Q में संबंध है। क्लास 10th में दोस्तों एक फार्मूला है आपके त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में। कौन सा फार्मूला बताता हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है, बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो इसी की सहायता से इसको हल करेंगे। देखो जहाँ पर साइन थीटा है
वहाँ पर पी लिख देते हैं। जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर पी लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार समझिए, इसको नहीं लिखते हैं नहीं तो आपके भी समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों के। पहले इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए पहले से साइन थीटा, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है होल स्क्वायर करके, प्लस कोस थीटा इस तरह से। अब जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर पे का मान रख देते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, और क्यू कोस थीटा के स्थान पर क्यू लिख देते हैं, ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ये बराबर है 1 के, ये भी बराबर है 1 के। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ये देखिए आपके ऑप्शन में कहीं पर है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। y अक्ष पर स्थित दोस्तों प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, 0, y होगा। ये रट लीजिए, ये रटने लायक क्वेश्चन है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। पहले आपको ये क्वेश्चन करने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और कोष्टक के अंदर r प्लस एल। यहाँ पर पाई और r है रेडियस, ये भी रेडियस, एंड ये है तिर्यक ऊंचाई। पाई का मान कितना होता? पाई का मान तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि पाई में आंसर लाना है, तो पाई को एज इट इज रख देंगे। और r का मान कितना दिया हुआ है? r का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, और प्लस l का मान कितना है? l है तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना? जी बिल्कुल 8 सेंटीमीटर है। 4 और इसे जोड़ लेंगे अंदर, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा 12 चौक 48 पाई, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर आपसे आयतन पूछा जाता तब क्यूब लगता, लेकिन आयतन के लिए अलग से फार्मूला है। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको? 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बिल्कुल ये है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको 2 से 4 अंक वाले प्रश्न बताऊंगा। ये आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं नीचे, ये सभी 2 से 4 अंक वाले प्रश्न हैं। ओके, तो 2 से 4 अंक वाले प्रश्न आप लोग देखिए। पहला प्रश्न है, हालांकि ये तो छठा प्रश्न है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये पहला प्रश्न है। यदि लासा इतने का 52 और 182 का 364 और मासा उतने का ही ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों लासा जो है इसका ये इतना दिया हुआ है और मासा ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला है इसके लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों HCF गुणे एलसीएम के। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं हैं 52
और कितनी है भैया 182। तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और ये बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो एलसीएम तो दिया हुआ है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम एलसीएम का मान रख देंगे। एलसीएम कितना है 364 है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 और 52 52। 2 दूना 4, 8 दूनी 16 के 6, 2 अक्कम 2 और 1 3 इंटू 5 दूना 10 की 0, 8 पंचे 40 40 और 1 40 1 41, 5 अक्कम 5 4 9, 5 अक्कम 5 और 4 9, 4 6 3 1 4 एंड यहाँ से 9। सही है ना, सही होगा। HCF इंटू 364। अब देखिए ये इस साइड आएगा, इसे ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर HCF प्राप्त हो जाएगा। HCF हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। 26। अब दोस्तों यहाँ से जो आंसर निकल आएगा वो 26 आएगा। HCF इसका 26 आएगा। यहाँ से इसका मासा का 26 प्राप्त हो गया। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इसे हमने लगाया है। देखो पहले दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कीजिए। HCF गुणे HCF के बराबर, HCF गुणे LCM के बराबर होता है। अब बस इसी फार्मूले के माध्यम से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 75 व 160 का मासा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है दोस्तों, ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर ये भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। तो इसमें देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 160 बड़ी है ना, 160 बड़ी है किससे, 75 से। तो यहाँ पर पहले 160 लिखते हैं, 160 इक्वल का निशान लगाते हैं और इधर भाग करा देते हैं 75 से। आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन तो पहले किया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 75 दूने 150, 10 बच गया। फिर यहाँ से जो आपका B है उसे लिख लेंगे। B क्या है 75, 10 सत्ते 70, कितना मिला 5, यहाँ से 0 मिल गया। देखो अब 160 में जब हम लोग 75 का भाग किए थे, B तो था भाजक, और तो क्या मिला था दोस्तों, Q क्या मिला था 2 मिला था, R क्या मिला था शेषफल, R शेषफल है 10। तब तक इसे करना है जब तक 0 ना प्राप्त हो जाए शेषफल में। तो 0 नहीं प्राप्त हुआ था शेषफल में, इसीलिए हम ये प्रोसेस करते गए। फिर 75 को लिए, 75 में भाजक क्या है 10 है, भागफल क्या है 7 है, शेषफल क्या है 5 है। फिर भी यहाँ पर 0 नहीं प्राप्त हुआ। फिर भाज्य क्या लिए 10 लिए भाज्य, भाजक क्या है 5 है, फिर 2 भागफल प्लस 0, यहाँ से शेषफल मिल गया। अब यहाँ से दोस्तों HCF कितना निकल कर आता है, जी बिल्कुल HCF यहाँ से
इसका 5 निकल के आता है, यही है इसका HCF, ये वाली संख्या HCF होगी। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, जो कि हमने कर दिया। ओके, तो आप लोग भी कर सकते हैं इसी तरह से। फिर आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो में, देने जा रहा हूँ, मतलब अभी अभी। देखो, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये एंड एक क्वेश्चन ये आपको खुद करके लाना है। विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, तब भी कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करके लाना है, तो ज़रूर करिए। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हालांकि इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में नहीं आप कमेंट कर सकते, इतना लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसका सिर्फ उत्तर इन दोनों का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिए। अभी देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद अपने रफ में इसे सॉल्व कीजिए। हो गया ना। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो लाइक कर दें, ताकि हम मोटिवेट हो जाएं आपकी एक लाइक से। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।